आपको रिसेंटली याद होगा एक दफा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा, ऐसे ही है। तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग गया। इंडिया ने जापान को कार मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर दी है, मतलब नेक टू नेक हैं दोनों, और हम इधर हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। लोग देखें आटे की लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसके बाद फूड क्राइसिस और अब एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमें फ्यूल क्राइसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि दुनिया जितनी तेजी से आगे जा रही है, क्या पाकिस्तान उतनी ही तेजी से स्टोन एज की तरफ जाता नजर आ रहा है? ऐसी सिचुएशन में हमें अपने नेबर्स कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए या खराब करने चाहिए? अगर बात करें श्रीलंका की, उस पर भी क्राइसिस आए, उस पर भी मुश्किल वक्त आया, लेकिन उसने अपने नेबर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए। अगर बात करें अफगानिस्तान की, वो भी अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी कंडीशन में अपने नेबर्स के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहा? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर ताहिर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। टॉपिक ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम हो गया कि अभी पाकिस्तान में बिजली मौजूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? भैया हम तो जब से उठे हैं तब से बिजली नहीं है। आज मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग से बिजली है ही नहीं। बिजली के क्राइसिस, अभी फ्यूल के क्राइसिस आने वाले हैं। अगर आटे की बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान बना क्यों था? अगर हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए थे, किस मतलब हमारी लॉजिक क्या थी? बेसिकली हमारी जो अगर देखा जाए लॉजिक है ना, वो है इस्लाम के ऊपर, कि हमें एक मजहबी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम खुल के इबादत कर सकें, अपने मजहब को बढ़ा सकें, लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। मजहब को बढ़ा सके, मजहब के अलावा इकोनॉमिकल भाई मुसलमानों को जो सा वो आज़ादी नहीं आगे बढ़ने की, हम दुनिया में नाम बिल्कुल यही लॉजिक थी हमारी। लेकिन जो बेसिकली पाकिस्तान बना था वो इस्लाम के नाम पे बना था। के नाम पे ना हमारे अंदर इस्लाम है, ना हम अपने जो हमारा इकोनॉमिकल इश्यूज है ना, वो हम उन्हें भी नहीं जो है ना वो लेके चल रहे। बेसिकली हमारा मुल्क क्राइसिस की तरफ पहुंच चुका है। हम बिल्कुल जो है ना समझ लेंगे तख्ता दगार पे खड़े हैं, गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, लेकिन जितना कर्जा हमारे ऊपर है ना, हम बेसिकली डूबे पड़े हैं, हम नहीं निकल सकते। ठीक है, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं यही कहा जाता है ना कि जी वहाँ पे हिंदुस्तान में जो उनसे ज्यादा पावर थी वो हिंदुओं की, जो हमें बताया जाता है बड़ी बड़ी सीटों पे वो थे। हमें दुनिया में अपनी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं था मिल रहा, मुसलमानों को आगे आने का नहीं था मौका मिल रहा। अब तो हम अलहदा हैं और अलहदा होकर अपनी जो पहचान बना रहे हैं वो अच्छी बना रहे हैं या बुरी बना रहे हैं? भाई बुरी है, अच्छी तो है ही नहीं। बेसिकली जब भी किसी चीज का क्राइसिस आया ना, तो सबसे पहले नाम आता है गद्दार का। हमारे बड़े चले जाएं, छोटे चले जाएं, आप बैक एंड पे चले जाएं, जब पाकिस्तान बना तब चले जाएं, मकबूजा कश्मीर अलग हुआ, वो सिर्फ गद्दारी की वजह से अलग हुआ। हमारे अपने ही बंदे थे जिन्होंने पैसे लिए और उसे अलग करवा दिया। अभी भी अगर हमारी वो उसकी नहीं मुझे समझ आई, जो आपने कश्मीर की बात की है, वो अलग पहले नंबर पे कब हुआ? अलग नहीं हुआ, वो बस थोड़ा डिवाइड हुआ, थोड़ा उनके पास है, थोड़ा हमारे पास नहीं। वो डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा। ये जो इन्होंने लाइन खींची है ना, जो बॉर्डर लाइंस खींची हुई हैं, ये पहले बॉर्डर लाइन में सारा कश्मीर हमारा था। अच्छा, ये बॉर्डर लाइन में कश्मीर हमारा था। तो बॉर्डर लाइन पे कश्मीर हमारा था कि ये हमारी फोर्सेस ने जाके वो अपने अंडर किया था? नहीं भाई, हमारा था, इन मैप हमारा था। सॉरी, वो खुद नहीं रहना चाहते कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान के साथ, वो अटैच नहीं होना चाहते भाई। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो इंडिया है उनको फिल वक्त फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, उसकी वजह से ना क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बेसिकली अक गए में हैं। किससे आक गए हैं? इंडिया वालों से? हमसे भी अक गए हैं, इंडिया से भी अक गए हैं। वो हम दोनों से अक चुके हैं बेसिकली। इंडिया से कैसे आक गए हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया फैसिलिटी, वो उन पे जुल्म करते हैं, हम लोग बचाने जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता, मिली भगत होती है और काम खत्म हो जाता है। सही है। फैसिलिटीज आपने जो बोला वो दे रहे हैं, और जुल्म कौन सा कर रहे हैं? जुल्म तो जो आपको पता ही, फौज उनके ऊपर चढ़ाई हुई है उन्होंने, उनको खाने पीने की हर चीज की तंगी है। अभी आप कह रहे हैं फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो पता नहीं, मुझे ये इस बात की तो समझ नहीं आ रही कि क्यों वो इंडिया का साथ देते हैं। भाई वो इंडिया का साथ नहीं दे रहे, वो बेसिकली अपनी अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। आप कभी उनके पास जाओ, आप गए हैं कभी? सॉरी, मैंने कश्मीर का विजिट किया हुआ है। कश्मीर का जहाँ जिसे हम मकबूजा, हमारी जीरो लाइन है ना, जो जीरो लाइन है, मैं वहां तक होके आया हूँ। ठीक है, वहाँ के उस पार के लोगों जो से कभी उस पार के लोगों से कोई एक जो थोड़ी बहुत ही बात हुई है ना, वो बेसिकली यही है कि जो है ना, वो लोग अपने एक अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। वो तंग आ चुके हैं हमसे भी और उनसे भी। लेकिन हम तो यहाँ ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने कभी ये मेरे ख्याल से नारा नहीं सुना कि भाई कश्मीर बनेगा कश्मीर। वो उनका है, वो नारा उनका है, वो हमारा नहीं है। हम तो चाह रहे हैं हमारी बॉर्डर लाइन के अंदर एंटर हो जाए,
जो हमारी जीरो लाइन है वो थोड़ी वसी और वो आटा हमें नहीं मिल रहा, पाकिस्तानियों की बात करें, बिजली हमें नहीं मिल रही, कितनी देर से बिजली नहीं है, काफी देर से बिजली नहीं है। उसके अलावा सर मजदूर बंदा जो है ना वो मर रहा है। मर गया। तो हम कैसे ये नारा लगा सकते हैं कि ये अब बनेगा इन्होंने एक पाकिस्तान? नया सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है 10 बजे जो है ना ये मार्केट्स वगैरह बंद करने का, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई फायदा है। आप लोग कितनी बिजली बचा रहे हो ये करके, ये बिजली बचा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक कितना लॉस है पूरे पाकिस्तान का, इन्हें नजर नहीं आ रहा। सारी टेक्सटाइल्स बंद हैं, सारे बिजनेसेस बंद हैं, कहीं ये पे मजीद बढ़ने वाला ये है, बढ़ने तो वाला गर्मी है, आएगी, बिल्कुल ऐसा मौसम ही है। बदलेगा तो ये तो बड़ी परेशानी। आपको रिसेंटली याद होगा एक दफा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा, ऐसे ही है। तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग गया। अभी भी अल्लाह ना करे कुछ इस तरह की कुछ क्योंकि हमारे फोन में सिग्नल्स नहीं है, मेरे फोन के सुबह के सिग्नल नहीं आ हमारे रहे, भी नहीं थे। बन नहीं आ रहे, वो कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। अब हमें नहीं पता वल्ला आलम ये क्या चल रहा है, हमें तो सिर्फ यही जब ऐसा इशू होगा और बगैर बताए होगा, इन्फॉर्म 2-3 दिन बंदा पहले अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर दे, हाँ। पता चलता है कि यार कोई ना कोई इशू, टेक्निकल इशू है, ये सॉल्व हो Solve हो जाएगा। जाएगा। बगैर बताए इलेक्ट्रिसिटी जाती है और पूरा दिन 24 घंटे 26 घंटे 30 घंटे जाती है, परेशानी तो बनती है। देखें क्या आप ये प्लाजा ना आपके सामने, ये बहुत बड़ा प्लाजा है, यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ का एलिवेटर खराब होता है, कोई लाइट कम होती है ज्यादा होती है, वो एट अ टाइम वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचते हैं। अगर उन्हें पता होता ना कि हमारे शॉर्ट सर्किट में ब्रेक आ सकता है, वो यहाँ पे जो लाइट है, ये जनरेटर है या क्या सीन है? सर ये जनरेटर चल रहे हैं, ये जनरेटर चल रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स तो हैं ना इनके अपने, इन्हें कभी कोई मसला बनेगा, अगर खुदा ना खास्ता को मसला बनता है, वो ऑन द स्पॉट पहुँचते हैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि मसला आप नहीं है। 26-28 घंटे आप इंतजार करें। अगर बात करें, जो मेरा टॉपिक था कि हमने सेपरेशन ली कि भाई हम अलहदा से होंगे और आगे से आगे बढ़ेंगे। इंडिया के जो इस टाइम मुसलमान हैं वो बड़ी बड़ी हमें पोस्टों पे नज़र आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक नज़र आ रहे हैं। फिर कहीं ये सवाल नहीं उठ जाता कि यार वो ही चीज़ ठीक थी? एक सवाल है। नहीं, वो चीज़ नहीं ठीक थी। अभी भी यानी अगर हम आप- भूखे मरे जो नहीं नहीं नहीं, भूखे मरे वाली बात नहीं। अगर अभी भी आप इंडिया में चले जाना, वहाँ पे जो इनका हिंदुइज्म है ना, वहाँ के जो कम्युनिस्ट ऐसे बंदे हैं कि जो हिंदुओं को और ये गाँव माता वगैरह ये चीज़ें वो मुसलमानों को नहीं रहने देते। तो भाई मुसलमान कत्लो गारत मुसलमानों की इंडिया में है, मेरा नहीं ख्याल है कहीं पे है। अगर मुसलमानों की बात करें, अगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सबसे बड़ा स्टार पूरी दुनिया में मुसलमानों में कौन है? वही है सब, इंडिया सलमान खान, शाहरुख खान इंडिया में है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो स्टार नहीं है। अच्छा, इन विजन ऑफ मी वो स्टार नहीं है। चले वो अच्छा पॉलिटिशियंस की बात करें जिन्होंने उन्हें एटॉमिक जो सा प्रोग्राम दिया, वो उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। यार ठीक है, बना दिया, मुसलमान ने दिया, मुसलमान। उनके मुल्क की भलाई के लिए है, तो उन्होंने भी तो आगे उसे ऑनर दी। हाँ, अच्छा ऑनर दे दी। अच्छा, हम ये कहते हैं वहाँ मुसलमान से नहीं, ये बताएं यहाँ पे जिसने एटॉमिक प्रोग्राम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, वो कौन थे? मुसलमान। बिल्कुल बेशक आप उनके साथ क्या हुआ? यार हम यार आप- ये दे रहे हैं। हाँ, तो हम अपने ये मुसलमान बड़ी मजे की चीज है, ये बेसिकली मोनोपली है, मोनोपली है। मैं हूं ना, मैंने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी है, मुझे चुप के फेंक देंगे पीछे, क्यों नहीं। फेंकेंगे कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। भाई, यही तो और बात जो हमारी बाहर के जितने बंदे हैं, जितने भी, मैं नाम नहीं खैर किसी का लूंगा, हमारे बाहर के जो बंदे हैं जो चाहते हैं मुल्क तरक्की ना करे, वो हमें ऐसा जाया करेंगे ना कि आप समझ नहीं सकते। अच्छा, अजान की वजह से हमने वीडियो को रोका। आप मुसलमानों की बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो सा बड़ा दबा के रखा जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो जिन्होंने उन्हें एटॉमिक पावर दिया, प्रोग्राम दिया, और यहाँ पे जिन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम दिया, उनका कंपैरिजन कर रहे थे। हमने उनके साथ क्या किया? नहीं, हम तो मुसलमान हैं, स्टेट भी इस्लामिक है, हमने अपने एटॉमिक प्रोग्राम देने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया? वो लोग ना बेसिकली किसी के मुतहद नहीं है, उन्होंने इतना ज़्यादा किसी से कर्जा नहीं लिया हुआ, हमारे ऊपर बड़े बंदे हैं, ठीक है। अगर हम अपने मुल्क की भलाई के लिए कुछ करना चाहेंगे ना, वो कहेंगे इस बंदे को बाहर निकालो, इसे तो बाहर ही फेंको ना पहले, बाकी बात की बात फिर है। इसका मतलब आप इंडिया पे आ जाएं, इंडिया पे जिस बंदे ने एटॉमिक एनर्जी दी, एटॉमिक पावर दिया, प्रोग्राम दिया, उन्होंने उसे बड़ी सीट पे बिठा दिया। वो बेसिकली इश्यूज हैं हाई एंड के, आप लोअर एंड पे आ जाएं, क्योंकि हम लोग यार बेसिकली जो है ना, हम नॉर्मल हैं, हमको ये अल्लाह माफ़ करे कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, हम लोकल जो है ना मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर जो चीज़ हमारे साथ यहाँ पे ना, हम आज़ादी से घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आप बट अगर मिडिल क्लास में आते हैं तो अगर खुदा न खास्ता आप अपने इस्लाम को वहाँ पे तहरीक को फैलाने की कोशिश लगता है करेंगे, किसको? इस्लाम को फैलाने की। इस्लाम को फैलाने की कोशिश करेंगे, इस्लाम के एजेंडे पे कोई बात करेंगे, आपका वहाँ पे पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए हैं। ये आप लोअर एंड पे बात कर रहे हैं, हाई एंड पे तो हर बंदा आपकी नज़र में है, आप कैमरे के सामने आ गए हैं, आप हाई एंड पे हैं,
अब जो लोअर एंड पे बंदे हैं उनका तो नहीं पता कितनी अवाम है, इतने करोड़ अवाम है वहाँ पे। 30 करोड़ जितने उधर 1 अरब 45 करोड़ 40 करोड़ के ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जाने वाली है ऐसे ही इंडिया है। की आबादी, ऐसे लेकिन ही है। पाकिस्तान मुसलमानों की बात करें तो 30 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी आबादी है। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। लगता है उन्हें दबा के रखा जा सकता है? यानी इधर इधर ही आप कह लेंगे इधर तकरीबन 1 करोड़ ही सिर्फ अगर हिंदू रहते होते या नॉन मुस्लिम इकट्ठे रहते होते देखें उन्हें हम दबा अगर देखें, आप क्या कहते हैं? बेसिकली हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता है। इस चीज़ की इजाज़त ही हमारे आप सरकार ने कहा हुआ है कि हर किसी के साथ शफकत से पेश हो। इसीलिए तो मुल्क हमारा बनाया गया था कि हर बंदा अपनी इबादत गाह के अंदर आराम से इबादत कर सके। आपको लगता है कि जो यहाँ के मिनॉरिटीज हैं जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं वो उन्हें अच्छे राइट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। ये भी लास्ट आपको अगर कुछ याद हो तो कुछ साल पहले वो एक जो है ना उसे जला दिया था इन्होंने, सियालकोट क्रिश्चियन को एक को जला दिया था। और सियालकोट के जो एक वाकया पेश आया था, मैनेजर था बिल्कुल श्रीलंका, बिल्कुल, हाँ जी, श्रीलंकन मैनेजर, उसे जला दिया था। वो क्रिश्चियन या जो भी था वो उसे जला दिया था। तो उसके लिए जो इन्होंने इकदाम उठाए या जो कुछ भी किया वो एक बेसिकली स्पेशल कोटा है। उसे स्पेशल चीजें मिली हैं, उसे स्पेशल सर्विस भी मिली है, इवन के उसे उसका मुआवजा भी दिया गया। चले वो यानी बंदा जला के जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिन लोगों ने किया वो भी सजा भुगत रहे हैं। वो फ्री हैंड इशू हाईलाइट हो गया जिसकी वजह से उन्हें सजा देनी पड़ी हमारे इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। प्रेशर अगर ना भी हो तो ये हमारे इस्लाम के अंदर है कि अगर वो मिनॉरिटी आराम से सुकून से रह रहा है, उसने कोई मसला आपको नहीं किया तो उसे रहने दो। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा मुल्क बना बेसिकली इसलिए था कि हर बंदा किसी भी मजहब का हो, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो बुद्धिस्ट है, वो जो भी है, उससे हमें मसला नहीं। वो अपनी इबादत गाह में इबादत करें, हम अपनी में करेंगे। ठीक है, नो डाउट बना इसलिए था, लेकिन अब इस तरीके से इन चीज़ों पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो देखने वाले बताएंगे। और लास्ट में मुझे ये बता दें, ये जो क्राइसिस हैं जहाँ से हमने बात को स्टार्ट किया, अभी बिजली का क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा फूड क्राइसिस, आटे की शॉर्टेज चल रही है। मुझे ये बताएं कि आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? 1 साल 2 साल कैसे गुजरने वाले हैं? सर अल्लाह खैर रखिए। जो अल्लाह पाक है ना वो बड़ा बेनियाज़ है। उसने हमें ये कहा है कि मेरे से अच्छा गुमान रखो, मैं आपको अच्छा दूंगा। मतलब कि जैसी मेरे से उम्मीद रखोगे ना, मैं आपको वैसे दूंगा। लेकिन अगर ये फिर हमारे पे बुरी ये इस टाइम सिचुएशन आई है, इसके जिम्मेदार यार हम मैं खुद हूँ, आप खुद हैं, ये भाई खुद हैं, ये भाई खुद अल्लाह हैं। की तरफ से सजा मिल नहीं सजा, क्योंकि जैसे हम है वैसे हुक्मरान है। हम सजा अपना तो तो फिर- करें भाई, यहाँ पे 10 रुपए गिरे होंगे ना, आप भी उठा लोगे, मैं भी उठा लूंगा, कोई माफी नहीं देगा। इवन कि इसके लिए हुक्म है, वहाँ पे पड़ा है, उसे पड़ा रहने दो। आपने इंडिया वाले कैसे आगे चले गए? उनकी इतनी बड़ी बात है, उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी को ग्रो किया, हर चीज को आप इंडिया को छोड़ दें, आप जितने भी जो है ना क्रिश्चियंस या कहीं आप अब्रॉड चले जाएं, वहाँ पे जितने लोग भी जहाँ पे भी तरक्की हो रही है ना, वहाँ पे 95% हमारे कुरान पाक के अहकामात इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं। भाई है ना, हम शर्मिंदा हैं, हम कर ही नहीं रहे, हम पड़े हुए हैं सिर्फ उस दुनियावी चीजों में। ठीक है, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? यानी मैं एज ए यूथ, एज ए पाकिस्तानी पब्लिक क्या करूं कि पाकिस्तान को का इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान के जो मुश्किल हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाए? आपकी क्या जिम्मेदारी है? भाई जो हमारी जिम्मेदारी है ना वो है कि हम जो मतलब हमारे ऊपर जो जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं हमारे मुल्क के लिए, टैक्स टाइम पे करना, जो हमारा ये है चलान अगर हो गया भाई हो गया, वो गवर्नमेंट की है, वो हमें पे करना चाहिए। हम लोग उनसे लड़ते हैं, हम उस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं, हम लोग टैक्स पे नहीं करते, हम लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, हम लोग गैस चोरी कर रहे हैं, वो हम गरीब का हक खा रहे हैं मीटर्स लगा के, वो छोटे जो पंप होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इन चीज़ों को ग्रिप कर लें तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं खुद को ठीक कर लूंगा ना तो मुझे देख के शायद कोई और भी ठीक बहुत हो। से लोग ठीक हो जाएंगे। ये बताएं कि नेबर कंट्री से हमें कुछ सीखना चाहिए, जो डेवलपमेंट बांग्लादेश की लेबर बात करें। कंट्री तो इवन के हमारे 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 इस्लाम से सारा कुछ सीख रही है, हम उससे क्या सीखेंगे? हमें उससे कुछ नहीं सीखना चाहिए। कौन सा ऐसा कंट्री है हमारा इंडिया की बात करें या कौन से कंट्री की बात करें, जो चाइना की बात करें, अमेरिकन कंट्री, नेबर चाइना के अंदर अगर आप चले जाए, चाइना में तो यार फैक्ट्रीज ही बहुत हैं, घर घर में बनी हुई हैं, उनका बिजनेस बहुत है। बहुत ज़्यादा साथ देती है। जो आम बंदा है ना उसको वो ऊपर ले आती है। अगर आप जाते हो कि यार मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, वो कहेंगे यार ये आप शुरू करो, आपको हम बिजली फ्री दे देंगे, टाइम दे देंगे, मतलब 6 महीने के लिए आपको बिजली फ्री है, आप अपनी प्रोडक्ट चला लें। अगर आप चाइना का देखें, चाइना के अंदर आपने अगर छोटी सी फैक्ट्री शुरू की, इवन कि आप बच्चा पैदा हुआ है ना, उनका बेसिकली जो बच्चा अगर पैदा हुआ है ना, उन्होंने सबसे पहले उसका खर्चा उठा लेना। जब तक उसने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करनी, एजुकेशन के साथ साथ वो काम भी करना शुरू हो जाएगा। जैसे वो थोड़ा मेच्योर होगा, उसमें उन्होंने बिजनेस दे देना, भैया आप ऐसे काम करो, वो काम करना शुरू कर देगा। वो सपोर्ट करते हैं आवाम को, हमें कोई सपोर्ट नहीं। अब अभी तक अगर इश्यूज में पड़े हैं, रोटी कपड़ा मकान के, बिजली के, और ये हुकूमत आ रही है वो जा रही है, इन इश्यूज में पड़े हैं। मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है और अभी तक हम यहाँ पे हैं। हम अभी भी 65 साल पीछे ही हैं, 66 साल पीछे ही हैं। पत्थरों के बना ही है, नहीं पत्थरों का दौर तो बहुत लेकिन अभी जैसे बिजली नहीं आ रही, समझ लें कि पाकिस्तान बना ही है, हम वहीं पे खड़े हैं।
हमने कुछ तरक्की नहीं की। ये ट्रेनें बनाने से, सड़कें बनाने से कोई फायदा नहीं है। ने भी कौन सी बनाई है? चाइना से? जो भी है एक भी इंजन हमने खुद नहीं, अब खुद नहीं बनाया। यही ना, यहाँ पे चलाने से कोई फायदा नहीं है जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर हम खुद को ठीक कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा रऊफ। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का। गारमेंट्स का बिजनेस है। इसी मार्केट में शॉप है या? नहीं, मैं बुरेवाला से हूँ। ठीक है। साउथ मुझे पंजाब। बताएं, पाकिस्तान में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आया पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद आया इकोनॉमिकल क्राइसिस, फिर फूड क्राइसिस, आटा नहीं मिल रहा, और अब बिजली की भी बुहरान क्राइसिस नज़र आ रहा है। क्या वजह है? दुनिया तेज़ी से आगे जा रही है। अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, वो आगे जा रहे हैं तेज़ी से, और हम स्टोन एज की तरफ वापस जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये पिछले दिनों में न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि इंडिया ने जापान को कार मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर दी है। मतलब नेक टू नेक हैं दोनों, और हम इधर हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। लोग देखें, आटे की लाइन में लगे हुए हैं लोग। ये पिछले दिनों में मेरी दुकान का बिल आया है, 300 यूनिट का बिल मैंने पे किया है, 18,000 रुपया। मतलब 60 रुपये पर यूनिट। महंगाई की ये सूरत हाल है। बाकी जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल इंडिया की स्टेबिलिटी नहीं अगर ना बात आती। करें, हाँ, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री है। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की। उन्होंने अपनी पब्लिक को 300 यूनिट, हर घर को 300 यूनिट फ्री दिए हैं, और उसने परफॉर्म करके पंजाब में भी हुकूमत ली है। जैसे कि आप देखें, खान साहब के दौर में हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, उनकी टांग खींच दी गई। अब देख लें मुल्क के क्या हालात हैं। हमें ये बताया जाता है कि इंडिया में इंतहा पसंद बहुत हैं, बहुत मजहब को लेकर लड़ाइयाँ रहती हैं। 1 अरब 35 करोड़ ऑलमोस्ट उनकी आबादी है। वो अगर ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हम तो 25 करोड़ ऑलमोस्ट, अभी वो 25 भी प्रॉपर नहीं बताया जाता, ऑलमोस्ट 25 करोड़ की आबादी है। क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? ये परसों की न्यूज़ है। उनकी जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है वो 1 अरब और 43 करोड़, 1 अरब और 43 करोड़। उन्होंने चाइना को, मेरा ख्याल चाइना की और उनकी बराबर हो गए। जी बिल्कुल। और क्या पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म नहीं है? यहाँ पे इंडिया में अगर इंतहा पसंदी है तो क्या पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ पे इंतहा पसंदी बसते। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, पता नहीं कराची में कौन सी फैक्ट्री थी, वहाँ पे एक वो बंदा धमकियाँ लगा रहा था फीमेल को। वो फिर उल्मा ने बीच में ब्लास्फेमी का बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रैक्टिकली दुनियादारी को देखते हुए, कि पाकिस्तान को अलहदा करने का मकसद क्या था? मुसलमानों को अलहदा करने का हिंदुओं से या हिंदुस्तान से क्या मकसद था? पाकिस्तान को अलहदा करने का मकसद, ये मुल्क बनाने का मकसद ये था कि इस खित्ते के जो मुसलमान हैं, सब कॉन्टिनेंटल बरसगीर के जो मुसलमान हैं, वो दुनिया में अपनी अलहदा से शनाख्त बनाएं, आगे जाएं, हर फील्ड में। हर